हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ा था। और उस आदर्श गैस समीकरण से अपन ने किसी भी गैस पदार्थ का घनत्व और मौल्य द्रव्यमान का मान भी निकाला था। आज अपन पढ़ते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पूरी तरह से आंशिक दाब वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी गैस का आंशिक दाब डाल्टन के द्वारा समझाया जाता है। देखो, उन्होंने क्या बोला था, एक स्टेटमेंट बोला था, अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का। अन्योन्य क्रिया से विहीन मतलब कोई भी दो चार गैसें होती है वो आपस में किसी प्रकार की नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में क्रिया ना करे, बिल्कुल भी क्रिया ना करे, तो वही है अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब। उन गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब है, टोटल प्रेशर है, प्रत्येक गैस के, जितने भी गैसेज उसके अंदर है, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यदि उसमें चार गैस है तो चारों गैसों के जो योग होगा उनके बराबर होगा टोटल प्रेशर। पांच गैस है तो पांचों गैसों के आंशिक दाब के बराबर होगा टोटल प्रेशर। यदि छह गैस है तो छह गैसों के आंशिक दाब के बराबर होगा आपका टोटल प्रेशर। ये स्टेटमेंट था डाल्टन का। डाल्टन के नियम को समझने के लिए हम नॉन क्रियाशील गैसों को ताप की समान परिस्थिति में, या टेम्परेचर कैसा होगा, समान होगा भाई, आयतन भी कैसा होगा, समान होगा, एक पात्र में उसमें अपन गैसें भर देते हैं भाई। प्रत्येक गैस द्वारा जितनी इसमें गैसें बढ़ते हैं उन गैसों द्वारा लगाया गया दाब ही आंशिक दाब होता है। अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, आंशिक दाब की स्टडी और डिटेल से करेंगे, आंशिक दाब क्या होता है, किस प्रकार से अपन इसका डेरिवेटिव समझेंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक गैस द्वारा उत्पन्न किए गए दाब को आंशिक दाब कहते हैं। आप दाब तो जानते हो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, गैस का प्रेशर क्या होता है वो बता रहा हूँ। यदि अपने पास कोई गुब्बारा हो, गुब्बारे में अपन को कोई गैस भरते हैं, तो उस गैस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, बार बार उस गैस की, उस गुब्बारे की जो सरफेस है उस पर वहां पे टकराएंगे, बार बार वहां पे अटैक करेंगे, अटैक करेंगे वापिस आएंगे, फिर अटैक करेंगे, फिर वापिस आएंगे। बार बार जो गैसेज के मोलिक्यूल है उस गुब्बारे की सरफेस पे टकराएंगे। तो यहाँ पे जो गैसेज के मोलिक्यूल टकराते हैं वही उसका क्या है, प्रेशर है, वही दाब होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल द्वारा समझाया। मैंने कंटेनर लिया है, उसमें मैंने चार गैसेज भर दी है, अलग अलग, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, O2 और O3 मॉलिक्यूल्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स मैंने एक कंटेनर में ले लिए हैं, सारे के सारे गैसेज है भाई। टेम्परेचर कैसा है मेरा, सामान्य है। आपस में ये कोई भी गैसेज है वो नॉन रिएक्टिंग है, कोई भी गैस रिएक्शन नहीं कर रही है, अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसें मैंने इसमें भर दी है। चार गैसेस भर रखी है, तो इन चारों गैसेस का, इन गैसों का कुल दाब यानी ई पी कुल, इन चारों गैसों का जो टोटल प्रेशर है वो अपन कैसे लिखेंगे, प्रत्येक गैस का आंशिक दाब यानी P1, P2, P3, P4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यदि और भी ज्यादा हो तो हो सकता है। तो यहाँ P1 क्या है, P1 मेरा प्रथम गैस का आंशिक दाब है, P2 क्या है, मेरा द्वितीय गैस का आंशिक दाब है, P3 तृतीय गैस का आंशिक दाब है, P4 चतुर्थ गैस का आंशिक दाब है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, P कुल बराबर PH2 गैस, PN2 गैस, PO2 प्लस PO3 गैस प्लस, यदि और भी सारी गैसें हो तो अपन डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। तो यही था आपने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, कि प्रत्येक गैस जो अब अन्योन्य क्रिया से विहीन जितनी भी गैसें उसमें भरी हुई है उनका टोटल प्रेशर प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इस गैस का आंशिक दाब, इस गैस का आंशिक दाब, इस गैस का आंशिक दाब और इस गैस का आंशिक दाब के योग के बराबर क्या होगा, मेरा टोटल प्रेशर होगा। ये डाल्टन का नियम था। अब अपन समझेंगे आंशिक दाब क्या होता है भैया। ये बार बार वर्ड जो आ रहा है आंशिक दाब, ये क्या होता है। मैंने कंटेनर लिया है, उसमें मैंने दो गैसें भर दी है, एक N2 भरी है और एक H2 गैस भर दी है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन गैस के मैंने भर रखी है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आयतन और मेरा ताप दोनों क्या है, मैंने कांस्टेंट है, दोनों स्थिर कर रखे हैं। मैंने N2 गैस के मोल मैंने NN2 लिख दिया, H2 गैस के मोल को मैंने NH2 कर रखा है। अब अपन आंशिक दाब निकालते हैं। देखो देखो क्या होता है, जब अपने कोई कंटेनर में दो गैसें भर रखी होती है तो अपन क्या देखते हैं, जब अपन एक N2 गैस के लिए अपन कोई आंशिक दाब निकालेंगे तो फिर H2 गैस अपन को नहीं दिखेगी भाई। यदि अपन दोनों में से किसी एक गैस के बारे में स्टडी करते हैं तो दूसरी गैस का भी ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि वो अपन दिखती नहीं है। जब H2 गैस को अपन देखेंगे तो N2 गैस अपन को नहीं दिखेगी, और जब N2 गैस के बारे में स्टडी करते हैं तो H2 गैस अपन को नहीं दिखेगी, यानी पार्शियलिटी हो जाती है। एक गैस को अपन यदि स्टडी करें दूसरी गैस अपन को दिखेगी भी नहीं है, स्टडी नहीं हो पाएगी। जब H2 गैस के ऊपर स्टडी करेंगे तो N2 गैस अपन को नहीं दिखेगी। यही एक दूसरे के प्रति क्या होता है, आंशिक होता है। आंशिक होता है, तभी इन दोनों के द्वारा बोला गया, दाब को आंशिक दाब कहते हैं।
जब दोनों गैस भरी हुई तो आंशिक दाब ज्ञात करने सिर्फ एक गैस को ही मानना पड़ता है अपन को, सिर्फ एक ही गैस को अपन मानेंगे। जैसे मैंने N2 गैस के लिए पहले स्टडी करता हूं मैं, N2 गैस के लिए मैं टोटल प्रेशर निकालता हूं मेरा, आपको पता है प्रेशर कैसे निकालते हैं, PV बराबर nRT से निकालते हैं। तो यदि मैं N2 गैस के लिए मोल के साथ में यदि प्रेशर लिखूं तो N2 गैस का आंशिक दाब क्या होगा, तो मैं उस टाइम मेरे को H2 गैस नहीं दिखेगी, अब मैं उसको स्टडी नहीं कर पाऊंगा, मैं ओनली N2 गैस की स्टडी करूंगा। तो N2 गैस का आंशिक दाब क्या होगा, PN2 इंटू V बराबर NN2 RT। उसी प्रकार से H2 गैस के लिए आंशिक दाब क्या होगा, PH2 इंटू V बराबर NH2 RT। R और T आपको पता है कांस्टेंट होते हैं, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो PH2 यानी कि H2 गैस के लिए आंशिक दाब उसके मोल के बराबर, जितने उसके मोल है। यानी कि दोनों गैसेस के लिए आंशिक दाब अपन तभी निकाल सकेंगे जब एक गैस को बिहेवियर दूसरी गैस के ऊपर डिपेंड ना करे भैया। यानी मैं N2 गैस के लिए मेरा दाब निकालूंगा तो H2 गैस के लिए आंशिक दाब मेरे को दिखेगा ही नहीं, यदि H2 गैस के लिए दिखूंगा तो मेरे N2 गैस मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा मेरे को। अब अपन इसी आंशिक दाब से अपन क्या करते हैं, मोल अंश निकालते हैं भाई, मोल अंश के रूप में आंशिक दाब को लिखते हैं। मैं प्रूफ भी करता हूं, मैं जो ये लिखा है ना P कुल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 को मैं प्रूफ भी करता हूँ कैसे आया। मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करता हूँ, P टोटल को माना कि मेरा तापमान T व आयतन V पर तीन गैसें लिए, मैंने कुछ कोई भी तीन गैस ले लिए, जरूरी मैं P4 या P3 या P2 कितना भी ले सकता हूँ, मैंने तीन गैस ले लिए, तीनों गैसों का कुल दाब मैंने यहाँ लिख लिया, P कुल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 करके मैंने लिख दिया है। अब ये P कुल को मैं समझा पा रहा हूँ, ये प्रूफ कर पा रहा हूँ ये कैसे आया, तो समझो मेरे P1 जो गैसेज है उसका आंशिक दाब मैंने यहाँ लिख दिया, P1 बराबर N1 RT अपॉन V। P2 गैस के लिए आंशिक दाब है मेरा P2 बराबर N2 RT अपॉन V, और P3 गैस के लिए आंशिक दाब है मेरा Pa3 बराबर N3 RT अपॉन V। तीनों गैसेस के लिए मैंने आंशिक दाब लिख दिए भैया। अब अपन तीनों गैस समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ अपन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं भाई, आपस में इनको कैलकुलेट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। तीनों गैसेस के लिए आ गया। इसका मतलब जो मेरा P कुल है, P कुल क्या था मेरा, P कुल बराबर जितनी भी गैसेज है यानी N जो टोटल है, ये टोटल प्रेशर बराबर N टोटल RT अपॉन V। अब देखना जो मेरे पास समीकरण बना है 6, P1 प्लस P2 तीनों गैसों को मैंने जोड़ दिया है, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। अब देखो इसका जो RHS है राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V, क्या ये इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है, RHS बराबर RHS है कि नहीं है। यदि RHS बराबर है तो आपको पता है LHS भी बराबर होता है। यदि P कुल और P1 प्लस P2 प्लस P3 दिख रहा है आपको, यदि RHS बराबर है इसका मतलब LHS भी बराबर होगा, तो P कुल बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या यही तो आ रहा है, देखो देखिए P कुल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, RHS बराबर LHS बराबर करने के बाद अपने पास ये प्रूफ हो रहा है कि P कुल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अपने पास किसी भी गैस के लिए टोटल प्रेशर उसके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो मेरा P कुल बराबर कितना हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब मैं इसी से मोल अंश निकालता हूं, मेरा मोल फ्रैक्शन निकालता हूं। जैसे कि मैंने क्या बोला अभी, P टोटल था मेरे पास, P टोटल P कुल क्या है मेरा N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V था। मैं इसमें P1 का भाग दूं, P1 क्या है मेरे पास ओनली N1 RT अपॉन V है। यदि मैं इसमें भाग दे देता हूँ P1 का, तो P1 बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V और RT अपॉन V अपन ऐसे लिख देंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा N1 प्लस N2 प्लस N3। आप N1 और N1 ये जो लिखा हुआ मैंने N1 से लेकर N3 तक जो जोड़ रखा है, ये जरूर नहीं है अपन तीन गैस हो, ये चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, जितना टोटल प्रेशर यहाँ नीचे आ रहा है वो उसी को लिखा है मैंने N1 के हिसाब से, जितना टोटल प्रेशर यहाँ आता है वो है। और ये N1 क्या है, प्रारंभिक गैस के लिए। आप N को अपन क्या लिख सकते हैं, X1 मेरा क्या है, पहली गैस का मोल अंश। क्या होता है, पहली गैस का मोल अंश। तो मेरे लिए गैस का आंशिक दाब के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, Pi बराबर XI P कुल। आई क्या मेरा फैक्टोरियल के हिसाब से लिख देते हैं कि जितना भी गैसेज में लूं P1 P जितनी भी टोटल गैसेज आ रही है उसके हिसाब से Pi लिख दिया है। और गैसेज का मोल अंश जितनी गैसेज मैंने ली है, जरूरी नहीं वो पहली गैस हो, वो 3 4 5 7 10 चाहे जितनी ले सकते हैं, और P टोटल जितना आपका प्रेशर आ रहा है उतना।
अब मैं बता रहा हूं कि x1 क्या है। मेरा x1 होता है प्रथम गैस के लिए मोल के अंश कैसे निकालते हैं। x1 बराबर n1 प्लस n2। फिर द्वितीय गैस के मोल अंश कैसे निकालेंगे, x2 बराबर n1 प्लस n2। अपन क्या करेंगे, n क्या है मेरा, n है मेरा मोल। अपन मोल निकालना आता है आपको, पहले आप मोल निकालोगे किसी भी गैस के लिए, आप पहले मोल निकालोगे, फिर आप दूसरी गैस के लिए मोल निकालोगे, फिर आप उनको टोटल कर दोगे, पहली गैस का फिर द्वितीय गैस का निकालोगे, फिर दोनों को टोटल कर दोगे। तो आपके लिए प्रथम गैस का भी मोलस निकल जाएगा, द्वितीय गैस का भी मोलस निकल जाएगा। कुल मोल अंश आपको पता ही, ऐसे निकालते हम x1 प्लस x2 बराबर 1 या xa प्लस xb बराबर 1। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस xa बराबर xb, 1 माइनस xb बराबर xa। आपके यहाँ पे मोल अंश जो निकलता है, इस मोलस निकलने के बाद ही अपन यहाँ पे जो पी आई बराबर जो जितना आपके मान निकलता है x1 यहाँ पे लिख सकते हो, और पी टोटल जो प्रेशर दिया हुआ था क्वेश्चन में उससे आप इसको निकाल सकते हो, और कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो भैया इससे। ठीक है भैया, ये आपका डाल्टन का आंशिक दाब के नियम के साथ मोल अंश भी हो चुका है। मोल अंश अपन इसके अलावा 12th क्लास के अंदर जो सॉल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 वहां पे दोबारा पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मोल अंश। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल करें, समझ में आता है तो ठीक है, वरना कमेंट्स करें, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो के बारे में या समझने के बारे में, या कोई क्वेश्चन हो आपके पास, तुरंत कमेंट करें और मुझे बताएं। मेरा नंबर आपके पास है ही, मेरे वो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है, बाय, थैंक्स।